श्री गुरुदेव दत्त। जगत का राजा ट्रम्प साहब अमेरिका बोल रहे मैं तो ग्रीनलैंड लेके ही रहूँगा। वो अपने ही साथी मित्रों को बोल रहा है आपके ऊपर मैं टैरिफ लगा दूंगा और 10% लगा दी, नहीं माना तो 1 फरवरी से 25% और लगा दूंगा। क्या बोला था? मैंने बोला ही था कि विश्व के सभी राष्ट्र के जो भी सुप्रीम है, प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, उनकी बुद्धि हैक हो गई है। देख लो, अभी कुछ नहीं है। अभी और ऐसे पराक्रम ये दुनिया के राष्ट्र के सब राष्ट्रपति वड़ा प्रदान करेंगे कि प्रजा हैरान हो जाएगी। प्रजा भी हैरान हो जाएगी कि क्या निर्णय ले रहे हैं। और ऐसा युद्ध का इसमें से चिंगारी फूटेगी। अब जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और अक्ल तब आएगी जब उसके हाथ में कटोरा होगा। कुछ भी कर लो, बुलाइए मैंने, ये सब यूरोप अमेरिका वाले लुक्के हो गए हैं कड़के। अब उसकी गरीबाई दूर करने के लिए पहले वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, अभी बोल रहा है ग्रीनलैंड, क्यूबा, सब लैटिन अमेरिका में एक ही अमेरिका ही रहेगा। बोला ही मैंने, $1 इक्वल टू 3 रुपीज़, अदरवाइज 1 रुपीज़ इक्वल टू $3 हो जाएगा। होगा 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 30 तक देखते रही हो क्या होता है डॉलर का। 28 तक देखते ही रही हो कि ईसा और मूसा का क्या दिशा होती है। सब आपको 28 तक 2028 अंत तक आपको सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इधर रसिया निकला है फिर से अपना सोवियत संघ बनाने, इधर अमेरिका लिख रहा है लैटिन अमेरिका सब खत्म करके ग्रेटर अमेरिका है, उधर इजराइल निकला है ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए है। और इस्लामिक राष्ट्र निकले हैं, क्या निकले? गजवाए हिंद, खलीफा राज पूरे विश्व में। और चीन शकुनी वो चाह रहा है कि मैं अपने इर्द गिर्द सभी देश को निगल जाऊं अजगर की तरह। भारत, उसके दिल में भी एक कसक है जो उसमें से पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, ये कश्मीर, मोदी साहब बोलते हैं ना मेरे अभी भी एक कसक चुभी हुई है मेरे दिल में, तो एक राष्ट्र के लिए भी है। तो भारत भी अखंड भारत बनने जा रहा है, तो बाकी क्या रहा? दुनिया के 4 महासत्ताओं के इर्द गिर्द ही सभी छोटे छोटे राष्ट्र लपेट में आ जाएंगे। उधर ईरान की हालत देखो, धर्म की स्थापना के लिए अपने ही धर्म के लोगों को गोली मार रहे हैं, फांसी पे चढ़ा रहे हैं। ये धर्म के लिए कैसी सोच है आप समझिए। ईरान में अपने ही धर्म की स्थापना के लिए अपने ही धर्म के लोगों को मारा जा रहा है। और हमारा सनातन धर्म कैसा है? जियो और जीने दो। हाँ, तू राम को भजना है भज, तू कृष्ण को भजना है भज, तू शंकर को भजना है भज, तू हनुमान को भजना है भज। है कितनी देवी है, कितनी देवता है, कितनी कुल देवियाँ, हर जगह मंदिर, चौराहे पे मंदिर, ये देवी, ये देव, ये देव। अरे एकदम फ्रीडम है? कितने गुरु है, कितने महंत, कितने संत, एकदम फ्रीडम है। और हमारी फ्रीडम का ही इन लोगों ने दुरुपयोग किया और हम में जात पात का डिवाइड कर दिया। अभी तो भाषा में भी डिवाइड हो रहे हैं। मैं मराठी, मैं गुजराती, मैं पंजाबी,
है, मैं साउथ इंडियन, मैं केरलियन। खुद को नहीं समझते कि मैं कौन हूँ, तो पूरा विश्व ऐसा पूरा विश्व का समुद्र मंथन हो रहा है, हम देख रहे हैं। और उस समुद्र मंथन में सभी राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सबकी बुद्धि हैक हो गई है। और उसमें से जो अमृत निकलेगा, जो धर्म निकलेगा, जो सनातन निकलेगा, वही धर्म आगे 1000 साल तक ये पूरे विश्व में प्रभाव करेगा। उसी दिशा में सब लोग जाएंगे। अभी बोला मैंने कि विश्व के राष्ट्र के वड़ा प्रधान, राष्ट्रपति की बुद्धि इतनी हैक हो जाएगी और ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि परमात्मा भी अवचक रह जाएंगे और प्रजा भी एकदम ये सुन्न मार जाएगी। और तब सभी प्रजा, सभी धर्म की प्रजा मिल के प्रार्थना करेगी, तब ऐसा भवंदर परमात्मा करेंगे कि उसमें से एक सार निकलेगा और उसी दिशा में सब लोग जाएंगे। बहुत कुछ देखना है हमें ये 26 से 32-34 तक। इसीलिए बोला 28 तक क्वार्टर फाइनल। ये क्वार्टर फाइनल में तो सब टीम सब सिलेक्ट होगी ना कि कौन सेमीफाइनल में जाएगा। मतलब कौन महाजंग के लिए जाएगा। तो ये सब 2028 तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कहीं तो उसके पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, क्वार्टर फाइनल से ही बाहर निकल जाएंगे। फिर सेमीफाइनल 28 से 32, 32 से 34 फाइनल। जो भी होना है 2034 तक, फिर भूल जाओ, शांति। बस ये समुद्र मंथन चल रहा है, एक गंती चल रही है अनाज पीसने की। वो ऊपर का जो पड़ होता है वो कली है, ये पहला, और नीचे का पड़ है वो कलकी और कली। उसके भवंदर में फंस गए, आपका आटा बन जाएगा। कौन बचेगा? जो पत्थर की गंती, उसमें जो बीच में खूंट होता है, वो धर्म के साथ रहेगा। धर्ममय जिसका जीवन होगा, सभी धर्म के लिए जिसके मन में स्वभाव होगा, संभाव होगा, जो जात पात में नहीं होगा, स्त्री पुरुष ये भाव से पर होगा, मानवता, परस्पर देवो भव, वसुदेव कुटुंबकम, जो भाव होगा, वो सभी प्रजा, चाहे विश्व की, मैं केवल सनातन धर्म की, हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की वही प्रजा, वही सोच वाली प्रजा, प्रकृति प्रेमी प्रजा, मानव सभ्यता प्रेमी प्रजा, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम रखने वाली प्रजा, वो सब सर्वाइव करेगी। अभी तो शुरुआत हुई है, मैंने बोला ही है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अंत मई की शुरुआत के दिनों तक बहुत कठिन दिन है पूरे विश्व के लिए। कहीं जगह, कहीं राष्ट्रों का पतन होगा, कहीं जगह सरकार बदल जाएगी, कहीं जगह मंत्री बदल जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी बदल जाएंगे और राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। और उस लेवल का कोई आदमी, कोई राष्ट्रपति, कोई वड़ा प्रधान, कोई मिनिस्टर, उसके ऊपर अटैक भी हो सकता है। कोई प्लेन ब्लास्ट में या कोई हेलीकॉप्टर ब्लास्ट में भी जा सकता है। मैंने बोला ही है कि विश्व के जो बड़े बड़े नेता है वो ऐसा काम करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। 17 फरवरी से जो ग्रहण है वो सब दिशा तय कर देगा। फिर 23 फरवरी, फिर मार्च के पहले वीक में 2-3 तारीख को ग्रहण है। वो सब जो 2027 कैसा जाना है वो सब ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के पहले वीक में सब तय हो जाएगा और उसी दिशा में 2027 जाएगा। देखो ईरान का भी क्या होता है। मैं बोला ने कि अपने धर्म की स्थापना के लिए अपने ही धर्म को मार रहे हैं।
एक ऐसी धर्म की स्थापना। सोच बोला ही है कि परमात्मा जब किसी व्यक्ति का, किसी संस्कृति का, किसी राष्ट्र का विनाश करना होता है तो पहले उसकी सोच को ग्रहण कर लेते हैं। आपने देखा ही होगा, परमात्मा भी बहुत नौटंकी है। दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैंने कंस को कितना समझाया, मैंने रावण को कितना समझाया, मैंने दुर्योधन को कितना समझाया है? मैंने सब महाभारत के युद्ध में शामिल सबको कितना समझाया। वो ये नहीं बोलते कि मैंने पहले से ही उनकी बुद्धि हैक कर ली है। बहुत खिलाड़ी है। और उसमें से बचने के लिए ही हमें विवेक बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। भक्ति, जिसके पास ज्ञान है, भक्ति है, जो सत्य के साथ जीता है, जिसका चरित्र है, जिसने परस्पर योग भाव को पा लिया है, जिसने वसुदेव कुटुंबकम का भाव को पा लिया है, जो सखा भाव से जीता है, जो शुद्ध सात्विक जीवन जीता है, जिसका चरित्र सच्चा है, अच्छा है, उसके ऊपर कली का प्रभाव ही नहीं होता, उसकी बुद्धि भ्रष्ट ही नहीं होती। और उसकी बुद्धि भ्रष्ट करने की परमात्मा को जरूर ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसका विनाश भी परमात्मा करना नहीं चाहते। सिद्धियों प्राप्त करके भी जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भ्रष्ट है, तो आपका विनाश तय है। इसीलिए हमने देखा है कि बड़े बड़े असुरों, बड़े बड़े तपस्वियों को भी परमात्मा ने वरदान दे दिया, फिर भी उनका नाश हुआ। क्यों? शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि, चित्त शुद्धि से वो भटक गए, बुद्धि भ्रष्ट अपनी खुद की कर ली है। तो तपस्या भी दो रीत से होती है ना, एक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और भक्ति से भी की जाती है। वो जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, जो स्वार्थ से परी तपस्या होती है, तो उनका इसी तरह बुद्धि भ्रष्ट होती है और नाश हो जाता है। अभी सब ये अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, सब इनको जो भी सिद्धि मिली है, वो स्वयं उसका नाश करने के लिए निकल पड़े हैं। हम देख रहे हैं, निकल पड़े हैं। अभी इनका नाश कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं, क्योंकि कली ने टोटली उनके ऊपर पकड़ पा ली। ऐसी मानसिकता वाले, ऐसे राष्ट्र, व्यक्ति सब खत्म हो जाएंगे। ये फरवरी मार्च बहुत इम्पोर्टेंट है। फरवरी, मार्च और अप्रैल विश्व की दिशा और दशा तय कर देंगे, पूरे विश्व की। जो 2034 तक की जो परमात्मा का जो भी युग परिवर्तन का प्रोसेस है, वो ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, अंत मई की शुरुआत के दिनों में सब तय हो जाएगा। आप देखते रहिए। डू नॉट ट्रैवल, मुसाफरी करने का वक्त नहीं है। मैंने बोला ही था, सब लोग वापस आएंगे, जो भी ये भारत खंड से बाहर है सब आएंगे। अभी देखो ईरान से भी आ रहे हैं, वो कश्मीर के बच्चे उधर पढ़ने जाते हैं। इधर क्या पढ़ाई में कमी है? भारत के बच्चे सब आएंगे। मैंने एक्सपोर्ट वाले को भी बोला है कि आपका पैसा जाम हो जाएगा, कोई देने वाला नहीं। पहले पैसा फिर माल करो, नहीं तो फंसोगे। पूरी ज़िंदगी की कमानी ये भवंदर में आपकी ख़त्म हो जाएगी। बांग्लादेश में अभी हुआ, उसके पहले ही मैंने बोल दिया था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान जो भी एक्सपोर्ट के बिजनेस में है वो फंसेंगे। पहले पैसा फिर माल भेजना, नहीं तो गए काम से। पूरी ज़िंदगी की कमाई तो जाएगी, लेकिन कर्जों में उतर जाओगे। अमेरिका भी हालत देखो, अपने देश की आग बुझती नहीं, दूसरे के देशों की आग उसको दिखती रहती है। अपना देश तो संभाला नहीं जाता। उनका जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वो तो रास्ते में पकड़ लेते हैं।
एक औरत को तो गाड़ी के कांच तोड़ दिया और उसमें से उठा लिया, कि ऐसा माहौल बना दिया। मैंने बोला ने सब सरकार, उधर की पब्लिक, सब की मिली भगत है। ऐसी ऐसी परिस्थिति निर्माण करेंगे, आप स्वयं सोचेंगे। मुझे कई बार कई लोग पूछते हैं मेरे बेटे नहीं मानते, बेटी नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप प्लान भी रेडी कर दो। आपको इंडिया में जहाँ सेटल होना है सेटल हो जाओ, इधर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट करना है कर लो। परिस्थिति ऐसी आएगी, आपके बेटी बेटा, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ जो भी नहीं मानते, वो स्वयं सामने से बोलेंगे कि चलो अब हमें इंडिया जाना है। माहौल ही ऐसा बनने वाला है। तो जिसको ये बात पर श्रद्धा है, भारत के साधु संतों की वाणी पे श्रद्धा है, वो प्लान भी रेडी करने लगे। अभी वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त रह गया है। जितना आप ये साल कर पाओगे अगले साल नहीं कर पाओगे। प्लान बी की बात कर लो। अमेरिका की हालत देखो, वेनेजुला, मेक्सिको, क्यूबा, ग्रीनलैंड, देखो आपकी क्या हालत होने वाली। अब तो ड्रग्स वाले के पीछे पड़े हैं, फिर ये सब आपके पीछे भी पड़ेंगे। हाँ, आपने गलती किया ना कि आपने उस रास्ते को अपना समझ लिया, वो रास आपका कभी नहीं होने वाले। मुझे पूछ रहे कई लोग, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, अमेरिका तो क्या कर रहे हैं। मेरे को आप भूल गए ना, ये पहले से गुंडे हैं, डाके डालना इनका धर्म है। हमारे यहाँ क्या किया था, ईस्ट इंडिया बन कर आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, डाका ही डाला था। ये मिडल ईस्ट वाले भी सब डाका ही डालते, ये खान ने वो खान ने है क्या किया, भारत में आए, लूटे, मंदिरों को लूटा है, हमारी सब लूटा, हमारी इज्जत को के साथ खेल किया। उनका काम क्या है, मंदिर तोड़ के ऊपर उनका ये बना दिया। ये सब लूटे रहे। वो बीच में इनके अभी तक इनके पास पैसे आ गए तो उनकी बुराई छुप गई। हमारे समाज में हम देखते हैं ना, जो गुंडे बदमाश होते हैं, उनके पास भ्रष्टाचार का और ऐसे गुंडा मवालिका का पैसा होता है, तो उसको सब इज्जत देते हैं और उसकी बुराई उसमें दग जाती है। जैसे ही ये लुखे हुए वो अपना ओरिजिनल स्वभाव पे आ गए। हाँ, ये अमेरिका, ये यूरोप सब लुखे हो गए, तो अभी ये लोग ऐसा ही करेंगे। आपके पैसे भी लेके नहीं आने नहीं है। अभी तो दूसरे राष्ट्र को कब्जा कर रहे हैं ना, कि अमेरिका मैक्सिको को कब्जा कर रहा है, कि क्यूबा को करने जा रहा है, ग्रीनलैंड। फिर आपकी डॉलर को भी कब्जा कर लेंगे, आपके अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र भी नहीं करने देंगे इंडिया, आपको उधर से कुछ भी लेके नहीं आने देने वाले। ये पूरे अपने ओरिजिनल स्वभाव आपको देखने वाला है उनका, लुटारुओं का। हाँ, और इनको कोई रोकने वाला भी नहीं, उसके देख के सब चालू करेंगे। हाँ, कई दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कि क्या सर अमेरिका सचमुच, आप बोल रहे हैं इतना, देखो कर्म सबक को भुगतने पड़ते हैं। पाकिस्तान ने, उसके प्रेरित आतंकवादियों ने भारत में और विश्व में कई जगह बहुत ब्लास्ट किए। हमारे कई सैनिक शहीद हुए, हमारे कई पुलिस शहीद हुए, हमारी कई जनता शहीद हुई। आज वही कर्म उनके यहाँ हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है। अभी वो भुगत रहे, उधर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, उधर की प्रजा मर रही, उधर की पुलिस मर रही, उधर की सेना मर रही है। तो कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा, कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। हाँ, कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा। अमेरिका ने अणुबम डाला है तो उसके ऊपर पड़ेंगे, मल्टीप्लाई होके पड़ेंगे। अमेरिका की जो पाप की कमाई है, गलत तरीके से डॉलर छाप के जो उसने अपनी जनता को सुख लिया, खुद मौज मजा के, तो उसकी जनता भी भुगतेगी, उसकी प्रजा भी भुगतेगी, ऐसे राष्ट्र भी भुगतेंगे। भुगतना ही है, जैसे अभी पाकिस्तान भुगत रहा है, ये बांग्लादेश वाले भी भुगत। तोड़ो जितना भी मंदिर मस्जिद जितना तोड़ना है तोड़ो, कर्म आपको छोड़ने वाला नहीं। और सबका हिसाब 2034 तक हो जाएगा और 2028 अंत इस्लाम और ईसाई की दिशा और दशा पूरी दुनिया देखेगी।
कि कहाँ जा रहे हैं। शब्दों की मर्यादा है भैया, इतना ही बोल सकते हैं। ना समझे वो अनाड़ी है। तो अभी तो देखो ये फरवरी मार्च अप्रैल क्या करता है। कई देश में मैंने बोला है सरकारें बदलेगी, प्राइम मिनिस्टर बदलेंगे, राष्ट्रपति बदलेंगे, मुख्यमंत्री बदलेंगे, कई जगह पे गवर्नमेंट जाएगी, कई नेताओं को उड़ा दिया जाएगा, कहीं सेलिब्रिटी को उड़ा दिया जाएगा। देखो देखो, किसी को प्लेन ब्लास्ट हो, मैंने तो बोला था वहाँ तक एक पैसेंजर प्लेन ब्लास्ट भी हो सकता है। ब्लास्ट 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 का माहौल अभी बन गया है। उस दिशा में ग्रामान भी सेट हो गए। ट्रेन में मुसाफिरी, बस में मुसाफिरी, प्लेन में मुसाफिरी, जितने भी ये गैस पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक से चलने वाले जितने भी साधन है, जितने उसके रिस्क वाले जितने भी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कहीं पे भी आप देखो ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, समुद्र के अंदर भी, समुद्र के ऊपर भी मुसाफिरी। ये मेरी एक ही सलाह है कि फरवरी मार्च और अप्रैल अंत और मई के शुरुआत के 10-15 दिन, पहला हफ्ता खास करके अननेसेसरी ट्रैवल मत करना। बहुत दिक्कत वाला टाइम है। देखते हैं परमात्मा क्या करते हो, कौन सी दिशा में इस विश्व को ले जाते हैं। लेकिन इतना मेरे को समझ में आता है कि फरवरी मार्च अप्रैल में जो होगा उसी दिशा में 2027 जाएगा। फिर 2027 में जो होगा उसी दिशा में 28 में जो होगा उसी दिशा में 29 में जो होगा उसी दिशा में 30, उसी दिशा में 31, उसी दिशा में 32, 33, 34, डे एंड। पूरे विश्व में लोग सड़कों पे आएंगे। अभी तो ये ईरान में हो रहा है ना, बहुत जगह होगा। लोग ढूंढ रहे हैं ऐसी व्यवस्था, विश्व के सभी राष्ट्र की जो भी प्रजा है, चाहे किसी भी धर्म की हो, वो धीरे धीरे कुछ ऐसी व्यवस्था ढूंढेंगे जिसमें उनको सुकून मिले। ये सब खिंचतान से वो पर हो गए हैं, मतलब उब गए हैं। वह विश्व की प्रजा वो दिशा में मतलब क्रांति करेगी कि मेरे को ये सब चाहिए ही नहीं, ऐसे राजा ही नहीं चाहिए, ऐसी सरकार ही नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जहाँ सब चैन से रह सके, फ्रीडम से रह सके, कोई किसी प्रकार का धर्म का मतलब वो नहीं है। ना तो हमको शर्मिकता चाहिए, ना तो हमें किसी भी प्रकार का धर्म का पालन करने के लिए, उसके पैरामीटर्स में जीने के लिए मजबूर करने। बस लोग अब पूरे विश्व में आंदोलन करेंगे, सब प्रजा, हमको ये सब नहीं चाहिए, बस हमको फ्रीडम चाहिए, हमको हमारी तरह से जीने का अवकाश चाहिए। और वो इतना फ्रीडम बढ़ जाएगा, उनकी ऐसा आंदोलन बढ़ जाएगा, पूरे विश्व की प्रजा, कई जगह पे सरकारें गिरेगी, बहुत कुछ होगा, जन आंदोलन होगा, सिविल वॉर भी होगा। क्योंकि जो जड़ प्रजा होगी, नहीं ऐसा ही जीना है, यही धर्म, यही मेरा, तो वो सब बहुत कुछ होगा, सिविल वॉर होगा। और मैंने तो बोला ही है कि विश्व जो यूरोप और ये अमेरिका सब जगह जो भी है, उधर की बेसिक मूल प्रजा और उधर जो बाहर से गए हैं उनके भी जो सिविल वॉर होगा। और ये दो सभ्यताओं का लड़ाई होगी, बाद में वो दो सभ्यता की लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसमें बीच में मुफ्त में ये जितने भी इंडियंस है वो सैंडविच होने वाले हैं। तो पूरे विश्व में क्रांति अब उठने वाली है, सब जगह उठ ही गई है। बस उसको बस हवा, जितनी हवा चलेगी उतनी मतलब वो तेज क्रांति फैलेगी। अब देखोगे सभी राष्ट्र ये बोलेंगे हमारे ये परदेशी नहीं चाहिए। सभी वो धर्म वाले होंगे ना, बोले हमारे यहाँ दूसरे धर्म वाले नहीं चाहिए। ऐसा होगा, फिर उसमें से एक ऐसा माहौल बनेगा कि लोग बोलेंगे कि नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए, हमको शांति से रहना है। ये देशों की जो लड़ाई है उससे भी लोग उब जाएंगे।
अपनी ही सरकार का विरोध करेंगे। अमेरिका भी क्या कर रहा है, मेरे को मैक्सिको चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसकी जो लड़ाई होगी उससे जो प्रजा परेशान होगी तो प्रजा ही फिर क्रांति करेंगे। बहुत कुछ होने वाला, बहुत कुछ, मतलब बात हम बस इसका सारांश इतना ही है कि पूरे विश्व में क्रांति होगी, तभी तो नवयुग होगा। संजय दस्तिका सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अंत तक बी केयरफुल। भारतीय हो, भारत में रहते हो, विदेश में रहते हो, अपना प्लान भी रेडी रखो। अभी बहुत वक्त नहीं है, पूरा विश्व एक क्रांति की ओर जा रहा है। 2034 तक सब कुछ बदल जाएगा, सब कचरा, सभी प्रकार का कचरा साफ हो जाएगा और एक नवयुग की ओर हम सब जाएंगे। विश्व की सभी प्रजा जाएंगी और 1000 साल तक बल्ले बल्ले, उसी को तो सुवर्ण युग कहते हैं। श्री गुरुदेव दत्त।